अगर मैं आपसे पूछूं कि जीनियस कैसे बनते हैं या फिर जीनियस लोगों की क्या खासियत होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कि जीनियस लोग पैदा ही जीनियस होते हैं और कोई जीनियस नहीं बन सकता, और कुछ कहेंगे कि बहुत ज्यादा आईक्यू होने से आप जीनियस माने जाते हो, और जो कि बहुत गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम गलत हैं। हालांकि ये सही है कि जीनियस लोगों का आईक्यू नॉर्मल लोगों के आईक्यू से ज्यादा होगा। नॉर्मल लोगों का आईक्यू करीब 85 से लेके 114 तक होता है, तो वहीं जीनियस लोगों का आईक्यू 145 से लेके 159 तक होता है। पर ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका आईक्यू नॉर्मल लोगों के आईक्यू से बहुत ज्यादा होता है, पर फिर भी एवरेज लेवल का काम ही कर पाते हैं। कनाडा में एक साइंटिफिक स्टडी से ये पता चला है कि आईक्यू का सक्सेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपकी आईक्यू ज्यादा हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हों, और हो सकता है कि कम आईक्यू होते हुए भी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो क्या जीनियस होने के पीछे हार्डवर्क का हाथ होता है? तो गुरु, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हार्डवर्क तो एक गधा भी करता है, तब भी उसे जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। और एक चींटी भी हार्डवर्क करती है और अपनी पूरी जिंदगी अपनी रानी की गुलामी में काट देती है। हार्डवर्क कोई फैक्टर नहीं है जीनियस होने के लिए, और बिना हार्डवर्क के आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। मेहनत करनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सभी सक्सेसफुल लोगों की तरह जीनियस भी हार्डवर्किंग होते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक जीनियस को जीनियस बनाती है? और वो चीज है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। किसी भी जीनियस की बायोग्राफी पढ़ लो या मूवी देख लो, और ये चीज आपको उन सभी की जिंदगी में कॉमन मिलेगी। वो लोग क्यूरियस बहुत होते हैं, बहुत ही ज्यादा। जब लियोनार्डो दा विंची किसी पंछी को उड़ते देखता था तो वो सोचने लगता था कि आखिर ये पंछी उड़ कैसे पा रहा है, क्या इंसान इस तरह नहीं उड़ सकता? और अगर पानी की बूंद को देखने लगता था तो उसकी सरलता में ही खो जाता था। जब आइंस्टाइन ट्रेन को चलते देखता था तो ये सोचने लगता था कि कभी हम टाइम में आगे पीछे ऐसे जा पाएंगे। रामानुजन के लिए नंबर सिर्फ मैथमेटिकल नंबर नहीं थे, उनके लिए नंबर्स एक जादुई पिटारा थे। उनके लिए मैथमेटिक्स एक जादुई दुनिया थी जिसमें वो हमेशा खुद को खोए रखना पसंद करते थे, जहां वो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकते थे। जीनियस दिमाग के लिए कोई भी चीज मामूली नहीं होती, हर चीज इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होती है, एक धूल के कण से लेके बड़ी बड़ी गैलेक्सी तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना क्यूरियस कैसे बना जाए, इतनी जिज्ञासा जिंदगी में कैसे लाई जाए? और इसका जवाब है कि कोई क्यूरियस बनता नहीं है, हम सब क्यूरियस ही पैदा होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे अपनी दुनिया के लिए अपनी जिज्ञासा खोते जाते हैं। हाँ, एक था जो कहता था कि मैं स्पेशल हूँ। कहता था ना कोई? कौन था वो? बचपन, मेरा बचपन। अगर आपको कभी मौका मिले तो कभी एक छोटे बच्चे के साथ एक दिन गुजारना, और आप अचंभित हो जाओगे कि वो हर चीज के लिए, हर चीज को जानने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड रहता है। उसके दिमाग में बस सवाल ही होते हैं, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है, वगैरह वगैरह। दे आर जस्ट क्यूरियस। पर किसी 15 साल के बच्चे से मिलो, उसे बस जितना क्लास में पढ़ाया जाता है वो बस उतने में ही खुश रहने लगता है। तो इन 15 साल में हमारे अंदर हो क्या जाता है जो हम इतने क्यूरियस से इतने ज्यादा डल हो जाते हैं? और उसका सबसे पहला रीजन है, हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। हम गलती करने से डरने लगते हैं, हम सवाल पूछने से कतराने लगते हैं, हमें डर लगता है कोई हम पर हंस ना दे। हमारी स्कूलिंग और पेरेंटिंग के कारण ये सब होता है। मैथ समझ नहीं आती है मुझे, दिमाग में जाती नहीं। आगे बढ़ो। तो इंजीनियरिंग मैं नहीं करना चाहता एक्चुअली। इट्स नॉट मी पापा, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। रूल्स, रेगुलेशंस, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी, ये सब मिलके आपकी क्यूरियोसिटी को जीरो कर देते हैं, मतलब पूरा खत्म कर देते हैं, और आप भी बाकी सब की तरह जॉब लेने के लिए पढ़ाई करने लगते हो। और इंटरेस्ट है कहाँ तुम्हारा? पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाने में, 10 रुपए घंटे के हिसाब से, या बॉम्बे जाकर हीरो बनना है? क्या करियर प्लान है तुम्हारा? हम सभी जीनियस पैदा होते हैं, पर जो लोग अपनी जिज्ञासा अपनी उम्र के साथ खोते नहीं हैं, वो जीनियस कहलाते हैं। और इस तरह अपना हीरो जिंदगी भर इसी रेस में भागता रहा और एक दिन मर गया। कहानी खत्म। क्यों? वो क्या होता है? तो कैसी लगी कहानी?